दोस्तों, आकाश अनंत है और इसका कोई और छोर भी नहीं। ये कितना बड़ा है, इसका कोई ठोस अंदाजा अब से पहले तक कोई नहीं लगा सका। लेकिन बरसों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और वैज्ञानिक इतनी लंबी दूरियां कैसे माप लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ताज़ा अनुमान कहते हैं कि ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यानी प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है और ये एक सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे पैमाना बनाकर हम दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूरज जो एक तारा है वो हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक हिस्सा है। आकाश गंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं से मिलकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे इस आकाश गंगा के जैसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और ये कितनी हैं या इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से हमारे वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा लगाने में जुटे हैं और इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा हो सकेगा। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शैपले और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शैपले का कहना था कि मिल्की वे आकाशगंगा तकरीबन 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस कहते थे कि ये आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। वैसे ब्रह्मांड में इसकी जैसी कई आकाशगंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शैपले से उल्ट कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 वर्ष बड़ी है। वैसे ये बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है और आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है और ब्रह्मांड तो ना जाने इससे कितना गुना बड़ा है। ताज़ा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। लेकिन सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस सिलेंडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। वो आने जाने में जितना वक्त लेती हैं उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी ही दूरबीन पुर्तिएगो में लगी है और इसका नाम है अरेसिबो। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज़्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो वैज्ञानिक दूसरा तरीका आजमाते हैं वो है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद की जाती है। असल में जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती जाती है हमारी नज़र उससे तिरछी होती जाती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम हो जाती है, उसके रंग में फ़र्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन ये भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाटिट उन्होंने ये पता लगाया कि सितारों की एक खास नस्ल होती है। इसे सैफिड कहा जाता है और ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाश गंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी पैमाने पर आज हमारी आकाश गंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाश गंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जाता है। वैसे हम कोई भी पैमाना आजमा लें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है
इसका सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाज़ों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती, और दूसरा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है। अब धरती से सबसे दूर जो तारा है उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं, तब तक ब्रह्मांड और फैल चुका होता है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे कुछ इस तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना दें और फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं। हमारा ब्रह्मांड कुछ वैसे ही फैल रहा है, और जो निशान आपने बनाए हैं वो हमारी मिल्की वे हैं, जिनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों की पड़ताल के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा, और इस वक्त में ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं आज वो तारा धरती से करीब 46.5 प्रकाश वर्ष दूर है, और इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अभी इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु हैं, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है। लेकिन इतना विस्तार और इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड हमारी सोच को घूमने की पूरी आज़ादी देता है, और इससे पता लगता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन कम से कम हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो जब तक हम इस ब्रह्मांड के छोर तक पहुँचें ये लगभग उससे 2 गुना बड़ा हो चुका होगा। इसका मतलब कि हम कभी भी ब्रह्मांड का सही नाप पता नहीं कर सकते, और ये सिर्फ एक अंदाज़ा ही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।